गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट को लिखते हैं। सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन इज वेरी हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स रिलेटेड टू generalization of theoretical principle। उम्मीद है आपने लिख लिया है। Systematic experimentation is very helpful in identifying the factors related to generalization of theoretical principle। हिंदी में भी लिख लीजिए। वैज्ञानिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के सामान्यीकरण से संबंधित कारकों के पहचान में सहायक। वैज्ञानिक सिद्धांतों के सामान्यीकरण से संबंधित कारकों की पहचान में सहायक। चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, कैसे आप लिखेंगे। यदि हम वैज्ञानिक नियमों अथवा सिद्धांतों का अध्ययन करें, विश्लेषण करें, तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि उसमें सामान्यीकरण के गुण पाए जाते हैं। सामान्यीकरण के गुण के कारण ही एक विशिष्ट वैज्ञानिक सिद्धांत विभिन्न परिस्थितियों एवं कालखंडों में भी उनका जो प्रारूप है वो प्रभावित नहीं होता और उससे जो अमुक या विशिष्ट परिणाम हैं उसकी प्राप्ति संभव हो पाती है। अर्थात वो जिस उद्देश्य से उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसकी प्राप्ति साधारण परिस्थितियों में निश्चित रूप से होती है बिना किसी परिवर्तन के। तो यह जो सामान्यीकरण का गुण है जो कि सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों या नियमों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है, यह गुण भी वैज्ञानिक नियमों को विशिष्ट बनाती हैं और आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि इसकी भी जांच की जाए। किंतु इसको जांचने के लिए भी हमें साधन की आवश्यकता पड़ती है और वास्तव में जो प्रायोगिक कार्य हैं, जो व्यवस्थित प्रायोगिक हैं, उन्हें बार बार करके भी तरीके से सामान्यीकरण की क्षमता किसी चयनित वैज्ञानिक नियम में है या नहीं है या सिद्धांत में है या नहीं है, इसका पता बड़ी सरलता से लगा सकते हैं। इसीलिए इस दृष्टिकोण से भी हम कह सकते हैं कि व्यवस्थित प्रायोगिक कार्य बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनकी सहायता से ही हम सिद्धांतों अथवा नियमों की सत्यता की जांच कर सकते हैं और नए सिद्धांतों के प्रतिपादन में भी इसकी सहायता ले सकते हैं और बिना प्रायोगिक कार्य के ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से का जो स्पष्ट होता। तो उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया है। चलिए अब इसको मैं आपको अंग्रेजी में भी बता देता हूँ, नोट डाउन कीजिए। व्हेन वी स्टडी the nature of scientific principles, we realize one thing, that the character of generalization is found within it. Generalization is such a virtue, it's such a character due to which a scientific principle gives the similar kind of outcome in all possible circumstances, in all the different possible circumstances. So this character is very important as far as the scientific theories are concerned, and this character is found in all kinds of scientific theoretical aspects. But how this specific character will be tested? Again, this character will be tested with the help of systematic experimentation. This will provide ample opportunity to us to know that whether a particular theoretical whether a particular scientific theory is having this specific character
or characteristic successfully or not. So we can realize its significance from this view as well. तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। अब आइए हेडिंग और उस हेडिंग में आप ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हेडिंग होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रयोग कार्य से व्यवस्थित प्रायोगिक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभ, बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन, बेनिफिट्स obtained from systematic experimentation वर्क, चाहे सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन करके छोड़ दीजिए, डैश दीजिए। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से लाभ हैं जो कि प्रैक्टिकल कार्य को शामिल करने से प्राप्त हो जाता है। तो उसी का हम लोग यहाँ पर एक सूची बना लेंगे और इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, केवल पॉइंट वाइज हम लोग लिखे कि भाई कौन कौन से जो बेनिफिट मिलता है प्रायोगिक कार्यों के कारण। चलिए नंबर 1 लिखिए कि प्रायोगिक के शामिल करने से विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रायोगिक कार्यों को शामिल करने से विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रायोगिक कार्यों को ऐसा लिखिए शामिल करने से शामिल करने से विज्ञान की अवधारणा को समझना सरल हो जाता है। लिखिए when the systematic experimentation is being included inside the science curriculum, then the actual concept of science is being understood very easily. फिर उस तरह से नंबर 2 लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए कि यह छात्र वैज्ञानिक क्रियाओं के प्रति व्यापक रुचि विकसित में सहायता करना है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग रिक्वायर्ड इंटरेस्ट विद इन द स्टूडेंट्स फॉर साइंटिफिक एक्टिविटीज़। नंबर 2 लिख लिए। तो उसके बाद फिर उस तरह से आगे बढ़ाइए कि यह विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कार्यों के प्रति व्यापक रुझान और समझ करने सहायक है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर साइंटिफिक एक्टिविटी विद इन द स्टूडेंट्स। नंबर 3 लिख लिए। फिर उस तरह से नंबर लिखिए इट हेल्प्स, पहले हिंदी में कर लीजिए कि यह वैज्ञानिक क्रियाओं अथवा वैज्ञानिक सिद्धों को ध्यान देने के लिए छात्रों को व्यापक अवसर प्रदान करने में सहायक है। इट प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स टू रियलाइज द साइंटिफिक थ्योरीज, ऐसा करके लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ाइए कि यह छात्रों को क्रिया करके सिद्धांतों को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द साइंटिफिक हेल्प ऑफ एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। उसके बाद फिर लिखिए इट प्रोवाइड्स द, पहले हिंदी में लिख लीजिए, यह छात्रों को अनुभव ने वैज्ञानिक क्रियाओं को सीखने का अवसर प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू अंडरस्टैंड दिस विद एक्टिविटी ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंसेस, ऐसा करके लिख लीजिए। आप आइए यह छात्र आत्मविश्वास को विकसित करने में सहायक है। हेल्प्स इन डेवलपिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द टू लर्न द साइंटिफिक मैटर सक्सेसफुली। तो इस तरह से लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ाइए कि यह वैज्ञानिक सिद्धांतों की मूल अवधारणा और इनकी उपयोगिता को समझने में सहायक है। यह
सहायक है। उसी तरह फिर अंग्रेजी में इसको मैं बता देता हूँ कि इट हेल्प्स in understanding the basic concept and utility of theoretical aspects of science। हो गया। बाद लिखिए कि विज्ञान के विज्ञान के सिद्धों का दैनिक जीवन में होने वाले प्रकार के उपयोगों को स्पष्ट करने में यह सहायक है। इट हेल्प्स इन रियलाइजिंग द यूज ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसमें जो लाभ होते हैं उसको पॉइंट वाइज केवल मेंशन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। कारण एवं परिणाम के बीच पाए जाने वाले संबंध को समझने में सहायता पहुंचे जाती है। हेल्प इट इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन एंड इट्स फंडामेंटल रीजंस। ऐसे करके कर लेंगे। यह छात्रों के यह छात्रों में मनोवैज्ञानिक वृत्ति को विकसित करने में सहायता। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड स्टूडेंट। ये कर लेंगे। एक लीजिए और लिखा विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करता है करने में। इट हेल्प्स इन रियलाइजिंग और एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ साइंस। हम लोग इस तरह से इतने सारे जो लाभ आप यहाँ पर केवल बिंदुवार उसे लिख देंगे, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आइए यहाँ पर कंक्लूजन डालते हैं हम लोग कि कंक्लूजन या निष्कर्ष। निष्कर्ष हेडिंग बना लीजिए। कंक्लूजन जब हम ऊपर किए गए विश्लेषणों को पूर्वक देखते हैं और इसका अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी प्राप्त है कि विज्ञान की प्रकृति बेहद विशिष्ट है और यह विषय बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस विषय की अपनी विशेषता है। इस विषय की प्रकृति का अवलोकन यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विषय के सिद्धांतों को बिना प्रमाण के समझा जा सकता और ना ही उनका प्रतिपादन किया जा सकता है। और इस वैज्ञानिक सिद्धांत अथवा नियम में कुछ गुण निहित होते हैं जिस गैर के हम इन्हें कोई महत्व प्रदान सकते नहीं कर किंतु प्रदान नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप कह सकते हैं कि सार्थकता के गुण, विश्वसनीयता के गुण, प्रामाणिकता के गुण सकते हैं, जैसे कि व्यावहारिकता के गुण, सामान्यकरण के गुण इत्यादि। इन वैज्ञानिक धारणाओं अवधारणाओं पूर्ण विराम के बाद दीजिए। वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इन सभी गुणों की पहचान, इन सभी गुणों से व्यापक ज्ञान प्राप्त की जाए, किंतु बिना प्रायोगिक कार्यों के वैज्ञानिक सिद्धांतों की समझ विकसित ही नहीं की जा सकती। बिना व्यवस्थित प्रायोगिक कार्यों के सैद्धांतिक नियमों को समझा ही नहीं जा सकता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यदि विज्ञान के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित प्रायोगिक कार्य को शामिल नहीं किया जाएगा तो ना ही नए वैज्ञानिक सिद्धांतों को पता लगाया जा सकेगा और ना ही वैज्ञानिक सिद्धांतों की सत्यता की जांच की जा सकेगी और ना ही तकनीकी परियोजनाओं को समझने में ही सफलता मिलेगी।
इस प्रकार से हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रायोगिक कार्य विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए बेहद आवश्यक हैं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम स्थानीय स्तर पर या किसी भी स्तर पर उन परियोजनाओं को समझ पाएंगे जिसमें विज्ञान, तकनीक एवं समाहित है। इस तरह से इसको समाप्त कर देंगे। अंग्रेजी में भी आप लिख लीजिए कि कंक्लूजन को मैं बता रहा हूँ कि व्हेन वी एनालाइज द अबव मेंशन पॉइंट्स डीपली वी अंडरस्टैंड वन थिंग दैट the nature of science is quite the other from and it has several significant characteristics for example, the character of character of reality, the character of reliability, the character of practicability, the of characterization, etc. If such characteristics will not be tested effectively, if students do not get the opportunity to test all such significant characteristics of a given scientific specific, he will fail to realize the ultimate concept of the theoretical aspect of science. So we need a tool actually, with the help of which all such characteristics can be well known, and when we analyze the thing correctly, find that it is the systematic experimentation which provides us great opportunity or to know about elements of theoretical aspects or scientific theoretical क्या लिखे, ऐसे लिखिए, to know all the above mentioned characteristics of a scientific theory, ऐसा मेंशन कीजिए. So we can understand that if scientific experimentation will be included in the curriculum of science, then the students will get the opportunity to realize the projects involve science and technology. Otherwise, they will fail to understand. तो at last para change करके, so at last we can say the scientific experimentation is of great significance to discover new theories of science and to verify the scientific theories और प्रिंसिपल सक्सेसफुली. ऐसा करके हम लोग इसको जो है कर देंगे. उम्मीद है कि आपको समझ में. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.